पूरे कैंपस के अंदर 260 से भी ज़्यादा टेम्पल्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टेम्पल है एंकोर वॉट। से हेलो। हाय। से बहुत अच्छा व्यू आता है और सामने एक लेक है जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ती है। हम लोगों ने $37 जो है पर पर्सन पे किए थे। प्रॉब्लम हो रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं। मैं आया हुआ हूँ अभी दुनिया के सबसे बड़ी रिलीजियस साइट को देखने के लिए। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ के एक टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर से अभी जस्ट मैंने और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोगों ने टिकट ख़रीदी है $37 की। एक दिन का जो है वो पास बनवा लिया है। टिकट काउंटर सुबह 4 बजे खुल जाता है और मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे 4:30 बजे। और रीज़न है यहाँ पे खड़े होने का इतनी सुबह सुबह, क्योंकि हमें देखना है यहाँ का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सनराइज़, जो कि नज़र आता है एंकोर वॉट के एक टेंपल के अंदर से। तो काउंटर नंबर 34, 33 ये जो काउंटर्स हैं, यहाँ से आपको वन डे का पास जो है वो इजीली मिल जाएगा। मुझे पता है मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से नज़र में नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट और पूरे वर्ल्ड का 8th वंडर भी इसको बोलते हैं। और अभी हम लोग देखने आए हुए हैं यहाँ पे एक सनराइज़। एंकोर वॉट के एक टेंपल पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से हम लोग देखने वाले हैं सबसे बेस्ट सनराइज़। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टेंपल, जहाँ पे मैं सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ के आया हुआ हूँ बाकी सब लोगों के साथ। अगर आप देख पा रहे होगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सामने एक लेक है और सामने एक टेंपल है और इसी जगह से दिखता है यहाँ का सबसे बेस्ट सनराइज़। जो टिकट काउंटर है वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। टिकट काउंटर दूर होने की वजह से जो टेंपल है आपको अपोजिट साइड में पड़ता है। टिकट काउंटर एक्चुअल में अपोजिट साइड पे है। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर पीछे सनराइज़ होने वाला है और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट सनराइज़। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ के मेन टेम्पल्स दिखाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए काफ़ी टाइम है। ये चीज़ देखने के लिए लोग हैं ना बहुत दूर दूर से आते हैं। सामने एक लेक है, इस लेक के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन पड़ती है सामने से जो सनराइज़ होता है उसकी। 6 बजने वाले हैं अभी और मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे एक सनराइज़ देखने के लिए, एंकोर वॉट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कितने सारे जो लोग हैं वो साथ में आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने। सामने एक टेंपल है और ये टेंपल के पीछे एक सनराइज़ होने वाला है और सामने जो लेक है उस पर जो है इसकी रिफ्लेक्शन आती है। ये पीछे देख पा रहे होगे तो कई 100 लोग जो है ना वो पीछे खड़े हुए हैं। कई 100 लोग नज़र आ रहे होंगे आपको और मैंने अपने लिए सबसे बेस्ट जो जगह थी ना वो ले ली है। और देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, इससे एक कदम आगे नहीं जा सकता और पीछे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और व्यू जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो एंकोर वॉट के अंदर लोग देखने के लिए स्पेशल आते हैं। मैं कैंपस के अंदर नहीं गया, मैंने एक दिन का पास बनवाया था। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है। से हेलो। हाय। अभी बहुत सारे बादल हैं तो अभी हमें सनराइज़ नज़र नहीं आया, लेकिन जो लाइट्स और कलर्स चेंज हुए हैं वो बहुत ही अमेजिंग थे। आज सुबह 4:30 बजे हम लोग जो हैं टिकट की लाइन में लग गए थे। सुबह 4:30 बजे मैं टिकट की लाइन में लग गया था। $37 की जो टिकट मिलती है यहाँ पे, एक दिन का पास बनता है। इस पास में आप जितना मर्जी चाहे घूम सकते हो, लेकिन तब भी आप टेम्पल्स को जो है ना वो कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कैंपस इतना बड़ा है कि अगर आप 10 दिन भी यहाँ घूम लेते हो तब भी इसको अच्छे से नहीं देख पाओगे। एक एक टेम्पल को देखने में यहाँ लोग एक एक दिन बिता देते हैं और यहाँ पे करीब 200 से भी ऊपर जो हैं वो टेम्पल्स हैं, छोटे और बड़े सारे। बड़े टेम्पल्स जो हैं वो आपका कम से कम आधा दिन ले जाएंगे, लेकिन जो छोटे टेम्पल्स हैं उनको आप दिन में देख सकते हो। You will not get a photo, it's against the sun. अभी मैं आ चुका हूँ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं एंकोर वॉट, और ये है कंबोडिया के सियाम रीप के अंदर। मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, एक लाइट नज़र आ रही होगी और एक टेंपल नज़र आ रहा होगा। मैं अभी आया हुआ हूँ एक सनराइज़ देखने के लिए एंकोर वॉट के एक टेंपल में। आज का दिन जो है वो सुबह सुबह स्टार्ट हो गया था। सुबह 4:30 बजे जो है मैं यहाँ से उठ चुका था। मैं स्कूटर रेंट पे लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। सुबह सुबह यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो टिकट ली। टिकट काउंटर जो है वो एक्चुअल कैंपस से, जहाँ ये सारे मंदिर हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर था। अगर आपको टेम्पल्स देखने हैं तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपोजिट साइड पे, जो कि 3.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ले ली थी कल। कम से कम 200-400 लोग हैं मेरे सामने
मेरे सामने 200-400 लोग हैं जो कि यहाँ पे देखने आए हुए हैं। ये एक टेंपल है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और सामने एक लेक है जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ती है। एक दिन का पास बनवाया था हम लोगों ने $37 जो है पर पर्सन पे किए थे। सनराइज़ के बाद हम लोग जाएंगे आगे और बहुत सारे जो ये टेंपल है बहुत बड़ा कैंपस है, इसको एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ एंकोर वॉट के बारे में। देयर आर 2 नेम्स टू रिमेंबर, 1 सूर्यवर्मन 2 and 1 Jayavarman, maybe 6 or 7. 2 kings who built this temple. The temple was built in 12th century. The temple was built in 12th century by King Suryavarman II. He built the biggest Hindu temples. There was an empire and the empire name was Khmer. You know, Cambodian people are also known as Khmer. When he built, the temple was dedicated to Lord Vishnu. So all the temples here were initially, the biggest temples were dedicated to Lord Vishnu. It was just like a heaven on earth that king was trying to make. Suryavarman 7. So what he did, Hindu temple, and then he converted all the temples to Buddhist temples. There was some war at the time of when the temples were built. During the time of Jayavarman, the second king, the later king. मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ इस जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दुनिया में चर्च होते हैं, बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, लेकिन इससे बड़ी रिलीजियस साइट कोई भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। वॉक कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से, हम लोग जस्ट वॉक करते हुए आ रहे हैं और टेंपल जो है ना आने को नहीं हो रहा है। सामने टेंपल है और गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है। सुबह जब आए थे तो वेदर बहुत अच्छा था, जब यहाँ पे 5-6 बजे के अराउंड हम लोग आ गए थे तब वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद अभी बस सनराइज़ हुआ ही था और जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत स्वेटिंग हो रही है। चल रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं चल रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं। ये एक कैंपस है, दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस, और इस कैंपस के अंदर, इस पूरे कैंपस के अंदर 260 से भी ज़्यादा टेंपल्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टेंपल है एंकोर वॉट। सामने जो टेंपल है यही एंकोर वॉट है और यही सबसे बड़ा टेंपल है अभी यहाँ का। इसके बाद यहाँ पे 4-5 टेंपल और हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो एक पास मिलता है जिसके थ्रू एंट्री होती है। आपको कम से कम 10 दिन का टाइम चाहिए। कोई भी बंदा इस कैंपस को 1-2 दिन के अंदर नहीं घूम सकता। एक टेंपल दूसरे टेंपल से अराउंड 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। एडवांस में हम लोगों ने स्कूटर रेंट पे ले लिया था, और स्कूटर रेंट पे लेने का वजह थी क्योंकि अगर हम रात को लेते हैं तो 24 आवर्स के बाद हम वापस कर सकते हैं स्कूटर को। टेंपल जो है 12th सेंचुरी के अंदर किंग सूर्यवर्मन II एक राजा थे खमेर एम्पायर के, उन्होंने इस जगह की जो है कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था। 12th सेंचुरी में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं इस जगह से जुड़ी हुई। सबसे पहली चीज़ तो बताता हूँ, जितने भी आपको मंदिर नज़र आ रहे हैं ना पीछे, जितना भी आपको ये मंदिर नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये इनमें किसी भी तरीके की सीमेंट का या फिर किसी भी तरीके के मड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इन मंदिरों को बनाया गया है। और ये टेंपल्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप इनको 1-2 दिन के अंदर तो घूम ही नहीं सकते। टेंपल की एंट्रेंस तक नहीं पहुंच पाया हूं। अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस टेंपल की थोड़ी सी हिस्ट्री। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताता हूं, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी तब ये एक हिंदू टेंपल था, लेकिन इसको धीरे धीरे जो है कंबोडिया के अंदर जैसे जैसे बुद्धिज़्म जो बढ़ा, उसके साथ साथ ही इस टेंपल को बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया। 12th सेंचुरी से पहले यहाँ पे सारे हिंदू टेंपल जो हैं वो उन्होंने बनवाए थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने लॉर्ड विष्णु को ये पूरा कैंपस जो है वो डेडिकेट किया था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और नए राजा आए और क्या हुआ, कुछ वॉर्स हुई जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इस पूरी जगह को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उस टाइम पे एक और राजा आए जिनका नाम था जयवर्मन 7। उन्होंने क्या किया कि भाई इतना हेल्पफुल नहीं लग रहा था उन्होंने जो है इस पूरे कैंपस को बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट करा दिया था, क्योंकि कंबोडिया के अंदर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था 12th सेंचुरी के बाद। इस टाइम पे ये टेंपल हिंदुज़्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए। 3 मेन रिलीजन थे कंबोडिया के अंदर उस टाइम पे, जब हिंदुज़्म काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उस टाइम पे बुद्धिज़्म भी आया और एक और रिलीजन आया जिसको एनिमिज़्म बोलते हैं। इन तीनों को मिला के कंबोडिया इनिशियली जो थी 3 रिलीजन से, और बाद में एक रिलीजन में बन गई, वो थी बुद्धिस्ट कंट्री। तो यहाँ पे
जो स्टार्टिंग के टेम्पल्स थे वो बनाए गए थे एज अ हिंदू टेम्पल, लेकिन जो बाद के टेम्पल्स थे उनको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में, पगोड़ा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंबोडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। हमने देखो, मैं आपको एक टेम्पल की एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ा टेम्पल है एंकोर वॉट। इसकी एक एंट्रेंस के अंदर अभी मैं घुस रहा हूँ। सामने आपको ना इस दीवार के ऊपर सारी ये कार्विंग्स नज़र आ रही होंगी। ये स्टोन नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे पत्थर रखे हुए हैं, इसके बीच में गैप नज़र आ रहा होगा। एक एक पत्थर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, किसी भी पत्थर के अंदर किसी भी तरीके के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी, ध्यान से देखना, ये एक पत्थर है और ये एक पत्थर है, इसके बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई गई है जिससे ये चिपक सकें। इस जस्ट कि इसके वेट के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया गया है। तो ये एक टेम्पल जो है, इसकी ख़ास बात है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है